टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती की काफ़ी चर्चा है और जो जानकारी निकल कर के आ रही कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो सबसे पहला विज्ञापन है वो इन्हीं दो भर्तियों का हो सकता है। एक प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन और दूसरा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती विज्ञापन। और इसको लेकर के मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि जो इसकी नई नियमावली बन रही है जिसमें इस भर्ती की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है कि इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आपत्ति है। 4 साल के साथ साथ में एक और समस्या है कि इसमें 2 प्रकार के पद हैं, जैसे प्रधानाचार्य का पद है और एक प्रधानाध्यापक का पद है। प्रधानाध्यापक मतलब जो हाई स्कूल तक का जो विद्यालय है, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उसका हेड, और प्रधानाचार्य जो इंटर कॉलेज जो होते हैं उसके हेड को प्रधानाचार्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य का ये वाली जो भर्ती है इसमें केवल जो प्रवक्ता होते हैं वही आवेदन कर सकते हैं और जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। और प्रधानाध्यापक भर्ती में जो प्रवक्ता और जो टीजीटी या एलटी के जो शिक्षक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस का विज्ञापन आया है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्ती आती है प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की जीआईसी विद्यालयों की, उसमें तो प्रवक्ता को भी आवेदन का मौका दिया जाता है और सहायक अध्यापक को भी आवेदन का मौका दिया जाता है। साथ में उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप जाकर के देखिए, पीसीएस का नोटिफिकेशन इस समय जारी हुआ है और पीसीएस में एक पद ये वाला भी है। और विद्यार्थियों को यही कहना है कि जो योग्यता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रखता है राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती की, वही ये सेम योग्यता अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भी रखी जाए। इसको लेकर के आज विद्यार्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जाकर के ज्ञापन दिया है। ये यहाँ पर इनकी मोहर भी लिखी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। विद्यार्थियों के नाम है धर्मेंद्र पांडे और बहुत सारे विद्यार्थी, मनोज कुमार आदि। और ये इन विद्यार्थियों की यहाँ पर फोटो है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इनका ज्ञापन भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। और अगर आप लोग ये जो नई नियमावली बन रही है इसमें बदलाव चाहते हैं, राजकीय विद्यालयों की तरह चाहते हैं कि योग्यता हो, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा ही एकमात्र चैनल है पूरे उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाता है और विद्यार्थियों की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो निष्पक्ष तरीके से रखता है। यहाँ पर देखिए, इन विद्यार्थियों ने ये जो पत्र दिया है, राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद पर 3 वर्ष के साथ ही प्रधानाचार्य पद पर सहायक अध्यापकों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। तो जो जीआईसी होते हैं उनमें 3 साल का अनुभव, और ये जो भर्ती आ रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस। एक तो ये समस्या है विद्यार्थियों को, और दूसरी समस्या ये है कि जो प्रधानाचार्य का पद है इसमें जो एलटी की और जो टीजीटी के शिक्षक हैं उनको भी आवेदन का मौका दिया जाए, केवल प्रवक्ता ही नहीं इसमें आवेदन करें। नीचे यहाँ पर लिखा भी है, सादर अवगत कराना है कि राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। पीसीएस की बात हो रही है, पीसीएस में ये पद भी है जो लगभग बीएसए के समकक्ष माना जाता है, जहाँ पर 3 साल का अनुभव रखा जाता है। प्रधानाचार्य का ट्रांसफर भी हो जाता है। आगे लिखा है कि जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 4 वर्ष तक किया जा रहा है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर सहायक अध्यापकों को आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है, प्रधानाचार्य पद के लिए जो इंटर कॉलेज का हेड होता है। और जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा नहीं है, जिनको आप लोग अर्ध सरकारी बोलते हैं, लेकिन वो अर्ध सरकारी नहीं होते हैं, प्रबंधक के अधीन रहते हैं, वेतन सरकारी पूरा देती है। और लिखा है, राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता कार्यप्रणाली दायित्व समान है। जो वो हेड होते हैं वही ये हेड होते हैं, जो वहाँ के टीचर होते हैं टीजीटी के सेम एलटी के टीचर होते हैं, बस वो जीआईसी हैं और वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। ऐसी स्थिति में अनुभव की अवधि में भिन्नता कैसे है? समानता और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, जिससे सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अनेक योग्य एवं प्रतिभाशाली शिक्षक आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। तो ये बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से भी चर्चाएं आई थी कि एक तरह की योग्यता रखी जाएगी टीजीटी की और एलटी की। आपने देखा भी होगा, अभी वार्ता जारी हुई है 2025 में, तो इसमें भी ये लोग मांग कर रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें बहुत कम विद्यार्थी शेयर करेंगे, बहुत कम विद्यार्थी हैं, फिर भी मेरा काम है आप लोगों को सारी छोटी से बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान कराना, तो मैंने प्रदान करा दिया। दूसरी जो सूचना है वो टीजीटी डीवी को लेकर के है। टीजीटी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वह समाप्त हो गई, मैंने वीडियो भी बनाया था। और अब हायर के इंटरव्यू शुरू होंगे। और जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि बहुत जल्द इसी महीने टीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। जुलाई के लास्ट में टीजीटी का रिजल्ट जारी हो सकता है, इसको लेकर के चर्चाएं हैं, जानकारी निकल कर के आ रही है। अगली सूचना है पीसीएस जे
के विज्ञापन को लेकर के, तो बहुत सारा बदलाव और अन्य चीज़ों को लेकर के ये विज्ञापन रुक गया था। लेकिन अब ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि पीसीएसजे का जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आएगा। 359 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहा है। 359 पद रहेंगे, या अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, चूँकि पद जुड़ते भी रहते हैं। जब तक वैकेंसी प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसका रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक पद जुड़ सकते हैं। तो यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा पद हो सकते हैं। वहीं पर विज्ञापन की अगर हम लोग बात करेंगे तो या तो अगस्त लास्ट में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, या तो 15 सितंबर के पहले 15 सितंबर के पहले आपका जो नोटिफिकेशन है पीसीएसजे का जारी हो सकता है। वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुका है। हाई कोर्ट की निगरानी में ये वैकेंसी होती है और ये प्राथमिकता में भी रहती है। अगर कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन और सारी चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। तो 15 सितंबर के पहले पीसीएसजे का नोटिफिकेशन, और उसके बाद में एक सूचना है 68,500 की। उसके बाद हम लोग यूपीट्रिपलएससी की चर्चा करेंगे। 68,500 में आज विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया पीएनपी में। अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे विद्यार्थियों को देख सकते हैं। ये बच्चे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। इनका कहना है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में, एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ओबीसी के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी गई थी, उस तरीके की छूट इन विद्यार्थियों को भी दिया जाए। और इन विद्यार्थियों के समर्थन में पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। इसी को लेकर के आज विद्यार्थियों ने यह ज्ञापन दिया। 17 जुलाई की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। लिखा मांग का विवरण। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 68,500 की भर्ती में उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40% पर परिणाम संशोधित करके नई सूची जारी की जाए। और आपको पता होगा कि इसमें ओबीसी के विद्यार्थियों को छूट नहीं दिया गया था और इसमें केवल बीटीसी और डीएलएड के ही विद्यार्थी थे। बीएड के विद्यार्थी जोड़े गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में नए आदेश के द्वारा, और इसमें बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। लगभग 27,000 पद रिक्त रह गए थे। मिनिमम कट ऑफ के विद्यार्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। अगर ओबीसी विद्यार्थियों को यही 5% की छूट दे दी जाती अन्य भर्तियों की तरह, तो काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पास हो सकते थे। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उनका ज्ञापन लेने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर जल्द कार्रवाई करते हुए आरक्षित वर्ग के ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रितों आदि के लिए भविष्य पर उचित निर्णय लिया जाएगा। अगली सूचना यूपीट्रिपलएससी की। यूपीट्रिपलएससी एक परीक्षा है सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ, सहायक शोध अधिकारी। ये परीक्षा 26 जुलाई को होनी है 10 से 12। तो जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है वे विद्यार्थी अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं कि उनका एग्जाम किस शहर में हो रहा है। ये एडमिट कार्ड नहीं है, उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देखने से पूर्व मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य कर दें। तो भुगतान कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं। और अब अंतिम सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। एक पत्र वायरल हो रहा सोशल मीडिया में, जो कि देखने में सही लग रहा है। 16 तारीख की डेट पड़ी हुई है और इसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा की गई। और इसमें लिखा हुआ है कि अब परीक्षा में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई 17 अगस्त 2026 से प्रदेश के 75 जनपदों की पुलिस लाइंस में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और इस प्रायोजन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल का गठन किया जाना है। तो आगे किस तरीके की चीज़ें होंगी उसको लेकर के ये पत्र, विभागीय पत्र है, जारी हुआ है। इस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों का रिजल्ट अगर ये डीवी 17 तारीख से हो रही है तो निश्चित तौर पर इनका 5 अगस्त के पहले इनका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। हो सकता है कि इसी महीने जुलाई के लास्ट में रिजल्ट जारी हो जाए। ये तो 5 तारीख के पहले तो रिजल्ट जारी ही हो जाना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।